जय हिंद। आज हम लोग 7+6 का क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या सवाल है, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स पे होल स्क्वायर डी एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स पे होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए एक्स एक अलग फंक्शन है और लॉग एक्स पे होल स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। अगर दो अलग अलग फंक्शन होता है तो हम इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें दिया क्या सब है, इसमें एक लॉग वाला फंक्शन है और एक अलजेब्रा है। तो u और v के बारे में पता लगाना होगा कि इसमें u कौन है और v कौन है। तो u और v के बारे में किससे पता लगता है, आइलेट के द्वारा। तो आइलेट को हम देख लेते हैं। तो हमको पता है आइलेट में जो पहले रहता है वो u का मान होता है और जो बाद में रहता है वो v का मान होता है। तो आइलेट में सबसे पहले क्या इनवर्स। तो देखिए इसमें इनवर्स वाला फंक्शन है, तो इसमें इनवर्स वाला फंक्शन है। उसके बाद क्या लॉग, तो इसमें लॉग वाला फंक्शन है। तो लॉग वाला फंक्शन पहले, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद अलजेब्रा। तो पहले लॉग वाला फंक्शन है, तो लॉग वाला फंक्शन पहले है तो सबसे पहले ये तो u का मान हो जाएगा। उसके बाद अगर ये u का मान हुआ तो ये तो v का मान हो ही जाएगा। तो हमको u और v के बारे में पता लग गया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन u v का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो। तो इसका फॉर्मूला होता है u जैसा है उसको ऐसे लिख देना है, फिर इंटीग्रेट कर देना किसको, v को। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन मतलब u का अवकलन हुआ, d/dx मतलब क्या, u का अवकलन हो रहा। फिर इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, v को। यहाँ dx लगाइए। उसके बाद u और v को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देना है किसके साथ, dx के साथ। तो देखिए सवाल को फिर से एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद u को आगे लिखेंगे और v को पीछे करके लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स ही हो जाएगा। तो देखिए हमको पता है लॉग एक्स ये क्या यू का मान और ये भी का मान है। तो हम इसको फॉर्मूला बैठा देते हैं। फॉर्मूला क्या, यू जैसा उसको ऐसे लिख देंगे, यू क्या लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह भी को इंटीग्रेट कर देना, तो भी क्या एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स और यहाँ पे डी एक्स। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, फिर u का डिफ्रेंशिएशन करना मतलब u का अवकलन करना, u क्या log x। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर होगा log x का होल स्क्वायर d/dx। d/dx मतलब इसका अवकलन हो रहा है। फिर इंटीग्रेट कर देना किसको, v को। तो v क्या x और यहाँ हो जाएगा dx। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है log x का होल स्क्वायर। तो log x का होल स्क्वायर जैसा उसको इसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, x को। तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो इस हो जाएगा x²/2। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2। फिर माइनस का चिन्ह होगा, फिर यहाँ देखिए log x का होल स्क्वायर, इसका क्या अवकलन करना। अवकलन क्या कैसे करते हैं, पावर को आगे करके पावर में से घटाते। तो पावर क्या 2, तो इसको आगे करेंगे तो उसके बाद जो है उसको लिख देंगे log x है। उसके बाद पावर में से एक माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर से अवकलन करेंगे किसका, ई log x का। अभी तो पावर के ना, फिर इसका भी करना होता है तो इसका भी अवकलन करेंगे किसका, log x का। फिर यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन का, उसके बाद x का इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 और यहाँ पे dx ये होगा। तो आगे देखिए तो यहाँ पे क्या ये x²/2 का आगे कर लेते हैं, तो x²/2 आगे हो जाएगा। तो यहाँ होगा क्या log x का होल स्क्वायर, ये वाला इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए। फिर माइनस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 2 इंटू log x इंटू में log x का डिफ्रेंशिएशन मतलब प्लस क्या होता है 1/x होता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या x²/2 और dx। तो देखिए इसमें कट क्या रहा है, ई x से x² कट रहा है, e2 से e2 कट रहा है। तो उसके बाद देखिए बच क्या रहा है, बच रहा है x²/2 और यहाँ पे है log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचा मतलब log x इंटू में x उसके बाद dx। उसके बाद देखिए कुछ बचा है, उसके बाद कुछ नहीं बचा है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे फिर से दो अलग अलग फंक्शन हो गया। तो इसको सोल्व करने के फिर से हमको u भी का उपयोग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे है x²/2 और यहाँ पे हो जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम फिर से u भी का उपयोग करते हैं। तो देखिए हमको पता है log x क्या होता है, log x u होता है और अलजेब्रा वाला भी होता है। जैसे यहाँ पे log x है ना u हुआ और अलजेब्रा वाला भी हुआ, इसी तरह तो ये u होगा और भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, u जैसा उसको इसे लिख देंगे। तो u क्या log x, तो log x जैसा उसको इसे लिखेंगे। फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को, v क्या x dx। उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह है, फिर u का अवकलन करना है।
फिर यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह करना है, फिर यू का क्या अवकलज करना है, यू क्या log x। तो यहाँ पे होगा log x का अवकलज d/dx मतलब अवकलज, फिर इंटीग्रेट कर देना किसको, v को। तो v क्या x dx यही होगा। तो आगे देखिए इसको और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को पुनः इंटीग्रेट कर देना है किसके साथ, dx के साथ। तो आगे देखिए तो यहाँ पे है x² 2, यहाँ पे हो जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस, हम सबको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2। तो x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, फिर माइनस, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह देंगे, फिर log x का अवकलज करेंगे, d/dx मतलब अवकलज हो रहा है। तो log x का अवकलज क्या होगा 1/x इंटू में, फिर देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 यही होगा। उसके बाद देखिए इसमें कट क्या सा हो रहा है, ई एक्स से ई एक्स स्क्वायर कट रहा है, ई 1/2 को हम बाहर कर लेंगे। अगला स्टेप में देखिए x² बाय यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे क्या log x का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद देखिए x² 2 का आगे कर लेते हैं। तो x² 2 का आगे करेंगे तो यहाँ होगा log x ये होगा। उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं। तो 1/2 को बाहर करेंगे, अंदर में क्या बचेगा 1 इंटू एक्स, यहाँ बचेगा सिर्फ x और dx। तो आगे देखिए यहाँ पे बच रहा है सिर्फ x² 2 और यहाँ पे log x का होल स्क्वायर माइनस x² 2, यहाँ पे log x, उसके बाद माइनस 1/2। हम सबको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस c का चिन्ह लगाते हैं। इसको हम उधर लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे है x² 2 और यहाँ पे अंदर में क्या log x का होल स्क्वायर माइनस, ई माइनस से अंदर गुना कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x² 2 और यहाँ हो जाएगा log x इंटू में माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर होगा 1/2 इंटू में क्या x² 2 प्लस से। तो देखिए x² 2 यहाँ पे भी है, x² 2 यहाँ पे भी है, x² 2 यहाँ पे है। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ होगा क्या x² 2 और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे सिर्फ log x प्लस में क्या 1/2 और कोस्ट 1 प्लस से। इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर ये भी हो सकता है और इसका आंसर आप यहाँ तक भी सॉल्व करके छोड़ दीजिएगा। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। आप कॉमन आपको जो करना है वो कर दीजिएगा।